हरिओम। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। भगवान के श्रीमुख से अष्टावक्र गीता का पार्ट 2 आज आरंभ करते हैं। आत्मा में आते ही विश्राम आ जाता है। आत्मा में आते ही विश्राम आ जाता है। तू चैतन्य आत्मा में आ जा। तू चैतन्य आत्मा में आ जा। देखो, इसकी भी थोड़ी क्लैरिटी ले लो। भगवान बोल रहे हैं तू चैतन्य आत्मा में आ जा। एक है चेतन, एक है चैतन्य। चेतन जो है वो इंडिविजुअल एंटिटी है। चेतन देह से कनेक्टेड है। जैसे ही देह समाप्त होती है चेतन का आभास खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं आपको, तू जो चैतन्य तत्व है, चैतन्य आत्मा है, उसमें आ जा। चैतन्य माना सर्वव्यापक सत्ता। जब चेतन बोलते हैं तो इधर व्यक्तिगत जो सत्ता है देह में केवल सीमित, उससे उसका तात्पर्य होता है। चेतन वर्सेस चैतन्य। तू चैतन्य आत्मा में आ जा, देह को अलग करके। तू चैतन्य आत्मा में आ जा, देह को अलग करके। जो सुख स्वरूप, पवित्र, निर्विकारी, निर्मल, शुद्ध बुद्ध, अखंड, अनादि, मौन, ज्योति स्वरूप, शांत स्वरूप, गंभीर, दृष्टा, साक्षी, अदृश्य, सतचित आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, विशाल, अविनाशी और अरूप है। ये सब देखो चैतन्य आत्मा के गुण बता दिए भगवान ने। जो क्या क्या है एक बार और पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। ये आपके गुण हैं। ये किसके गुण हैं? ये आपका जो चैतन्य स्वरूप है उसके गुण बताए भगवान ने। जो सुख स्वरूप, पवित्र, निर्विकारी, निर्विकल्प, निर्मल, शुद्ध बुद्ध, अखंड, अनादि, मौन, ज्योति स्वरूप, शांत स्वरूप, गंभीर, दृष्टा, साक्षी, अदृश्य, सतचित आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, विशाल, अविनाशी और अरूप है। ये आपको संबोधन किया भगवान ने। अब दूसरी तरफ देह है दुखों की खान। देह क्या है? दुखों की खान। देह क्या है? विनाशी, विकारी, अपवित्र, अहंकारी और अल्पज्ञ और दृश्य स्वरूप। देह दोबारा पढ़ते हैं। देह क्या है? दुखों की खान, विनाशी, विकारी, अपवित्र, अहंकारी, अल्पज्ञ और दृश्य स्वरूप।
दोनों की क्वालिटीज अपोजिट हैं। दोनों की क्वालिटीज अपोजिट हैं। तू चित्त को एकाग्र करके आत्मा में स्थित हो जा। तू चित्त को एकाग्र करके आत्मा में स्थित हो जा। देह भगवान ने बताई, इसके ऊपर बोले भगवान ने, मोह, द्वैत, द्वेष, इच्छाओं और लोभ वासनाओं का भंडार है। देह क्या है? मोह का, द्वैत द्वेष का, इच्छाओं का और लोभ और वासनाओं का भंडार है। तू मैं का भेद और क्रोध का भंडार है। तू अपनी अंदर की आंखों से आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करेगा। तू अपनी अंदर की आंखों से आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करेगा तो फिर बॉडी दिखेगी ही नहीं। जब आत्मा का दर्शन करेगा तो फिर बॉडी दिखेगी ही नहीं। है ही वो मैं हूं किधर। है ही वो मैं हूं किधर। दो है ही नहीं। दो है ही नहीं। एक बार में बस एक ही दिखेगा। एक बार में बस एक ही दिखेगा। चमकी आंखों से नाम रूप दिखेगा और अंदर के चक्षु से, अंदर के ज्ञान नेत्रों से आत्मा का साक्षात्कार होगा। चमकी आंखों से नाम रूप दिखेगा और अंदर के चक्षुओं से, अंदर के ज्ञान नेत्रों से आत्मा का साक्षात्कार होगा। भगवान अपनी आंखों से आत्मा का साक्षात्कार कराते हैं। भगवान अपनी आंखों से आत्मा का साक्षात्कार कराते हैं। नो इमोशन, नो इमोशन, बस शांत। नो इमोशन, बस शांत। कोई हलचल नहीं। कोई हलचल नहीं। बोलता है तू आत्मा। बोलता है तू आत्मा। वो चार जाति वाला नहीं है। जो आत्मा है वो चार जाति वाला नहीं है। चार जाति कौन सी? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ये जो चार हैं वर्ण, ये आत्मा में नहीं होते हैं। जैसे ही आपने इनकी बात किया तो देह की बात शुरू हो गई। आत्मा में ये होते ही नहीं है। आत्मा चारों वर्णों से ऊपर है। चारों आश्रमों से ऊपर है। आत्मा चार आश्रम वाली भी नहीं है। ना ही ब्रह्मचर्य, ना ही गृहस्थ और ना ही वानप्रस्थ और ना ही सन्यास। अलग अलग आयु में शुरू के 25 वर्ष क्या बताते हैं? ब्रह्मचर्य। फिर अगले 25 वर्ष गृहस्थ। फिर अगले 25 वर्ष वानप्रस्थ और फिर अगले 25 सन्यास। अमूमन जो एवरेज करके लाइफ को बांटा गया है वो 100 साल की आयु मान के उसका विभाजन किया गया है।
4 डिवीजन किए गए 25-25 वर्ष में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये जो आत्मा है 4 आश्रम वाली भी नहीं है। अब देखो चारों आश्रम का संबंध कहाँ से हुआ? देह से, देह की आयु से हुआ ना, कर्म से हुआ ना। इस आयु में ये कर्म करना है और इस आयु में ये कर्म नहीं करना है। तो आत्मा से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। ज्यादातर मनुष्य 4 बातों में पक्का होते हैं। जो मेजोरिटी है संसार में 99.9% वो 4 बातों में पक्का होते हैं, और सत्संग में आने के बाद भी ये 4 बातें उनसे नहीं छूटती हैं। क्या 4 बातें हैं भगवान ने बताई? नंबर 1, देह अध्यास में बॉडी कॉन्शियसनेस, अपने को देह समझना, बॉडी का कॉन्शियसनेस, बॉडी के प्रति आपकी कॉन्शियसनेस, अपनी बॉडी के प्रति कॉन्शियसनेस होती है ना। अभी ऐसे दबाओगे तो लगे मुझे पिंच किया गया, ठीक है, बॉडी कॉन्शियसनेस। अभी बाल सफेद होंगे तो क्या होगा, अंदर में आएगा नहीं मैं काले कर लूं, ये क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस। अपने को जब देह समझेंगे तो उसकी हर बात आप अपने से लागू करेंगे, तो उसको बोलते हैं देह अध्यास, बॉडी कॉन्शियसनेस, देह के प्रति जागृता कि मैं देह हूं। देह अध्यास नंबर 1 बताया भगवान ने। पॉइंट क्या था कि ज्यादातर मनुष्य 4 बातों में पक्का होते हैं। नंबर 1 देह अध्यास में पक्का होते हैं। नंबर 2 अज्ञान में पक्का होते हैं, अज्ञान नहीं छोड़ना चाहते, अज्ञान में पक्का होते हैं। नीलम जी भी आज तो हरिओम। अज्ञान में पक्का होते हैं। नंबर 3 है अपने धर्म में पक्का होते हैं, धर्म में। और चौथा बताया अपनी जाति में पक्का होते हैं। सत्संग आने के बावजूद भी ये 4 बीमारियां, 4 जो पक्के हैं ये नहीं छूटते। रियलिटी बता रहा हूँ, 99% भी इस बात से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। सत्संग में आने के बावजूद भी क्या पक्का है? अपना देह अध्यास पक्का है, अपना ज्ञान पक्का है, दूसरे की कमी देखकर उससे राग द्वेष करना, ये तो संसार में होता ही है। परंतु सत्संग में आकर भी, सत्संग में भी किसी दूसरे का विकार देखकर उसे पसंद नापसंद करना, बताओ इस सत्संग में बात जचेगी क्या? और गुरु को बोलना आप भी उस व्यक्ति को नापसंद करो क्योंकि वो मुझे नापसंद है, क्योंकि उसमें ये कमी है, उसमें ये विकार है। अब बताओ उस योगी का मैं क्या करें? आप सलाह दो। ऐसा व्यक्ति, और वाणी पढ़ी जाए आत्मा की, समता की वाणियाँ पढ़ी जाए, आत्मा की बात करी जाए, तो उसकी बात सब बेमानी हुई कि नहीं हुई? योगियों से ही वो राग द्वेष करे, किसी को पसंद करे, किसी को ना पसंद करे, एक को अप्रिशिएट करे, एक को अप्रिशिएट ना करे, जैसी शक्ल सामने आए उसका मुंह उतर जाए। तो क्या ज्ञान सीखा आप बताओ? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए या आज ही शूट कर दिया जाए? हैं दिलीप कुमार साहब, आप दोगे जवाब क्या किया जाए? आप होशियार आदमी हो। आपको क्या लगता है आ जाएंगे हम?
हाँ हाँ। जी जी जी। तो उसकी भूल बताएंगे ना कि ऐसा ना करो। सत्संग में ही तुम पसंद नापसंद करोगे, राग द्वेष करोगे, तो कैसे बात बनेगी? किसी ने बहका दिया, किसी ने बात कुछ कह दी कि योगी ऐसा वैसा, तो क्या क्या मन में बात रख ली ना, उसका क्या परिणाम निकलेगा? उन्नति बंद हो गई ना। जैसे आपने बात मन में रख ली किसी योगी के लिए, उन्नति बंद, सीखने की खिड़की बंद, उद्धार की खिड़की बंद, तो आगे क्या सिखाओगे फिर? होता क्या है, अमूमन ना जीव को ऐसे भ्रम आ जाता है कि मैं ज्ञान में टिक गए, ज्ञान में स्थित हो गए। जब तक गुरु को ये अथॉरिटी नहीं देंगे, सत्संग में आने के बाद भी गुरु को ये अधिकार देना होता है कि आप हमें हमारा विकार बताते रहना, हम जैसे ही अधोगति में जाएं आप हमें सूचित कर देना, सुजाग कर देना, अलर्ट कर देना, अवेक कर देना। जब तक ये आप अधिकार नहीं दोगे, गुरु उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अंधेरे में आप यदि चलते रहोगे तो बहुत हानि है ना। तो चार चीजों में मनुष्य बहुत पक्का है: देह अध्यास में, अज्ञान में, अपने धर्म में और अपनी जाति में। अपने धर्म के जो भी तीज त्योहार आते हैं, सर्वप्रथम उस तरफ उसका झुकाव रहता है। सत्संग की जो मान्यता है वो सब ताक पर लग जाती है। सत्संग उठ के सबसे लास्ट में चला जाता है और मेरे तीज त्योहार वो सबसे सर्वप्रथम नंबर पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपना धर्म पक्का है ना। धर्म पक्का है तो आपको धर्म मिलेगा। आपको हिंदू पक्का है तो हिंदू मिलेगा ना। जाति पक्की है तो जाति मिलेगी। अच्छा, सत्संग पक्का किया होगा, गुरु पक्का किया होगा, भगवान पक्का किया होगा, तो वो मिलेगा। जो पक्का किया होगा वो निश्चित तौर पे मिलेगा ना। तो क्या पक्का कर रहे हैं सोचो। फर्स्ट प्रायोरिटी अभी तक भी सत्संग बना या अभी लास्ट प्रायोरिटी सत्संग बना? अभी गेस्ट आ जाएं, साले साहब आ जाएं, जीजे साहब आ जाएं, दामाद जी आ जाएं, तो सबसे पहली हानि किसकी होती है? चलो अब तो सत्संग की छुट्टी है, आज तो क्या फ़ायदा 1.5-2 घंटा खोली करके अपना काम करते हैं। चलो ये 1.5 घंटा तो मिला कम से कम एक्स्ट्रा। सबसे पहले क्या माइनस होता है हमारी लाइफ से? सत्संग। सोच लेना, विचार कर लेना हमारे जीवन में सत्संग का क्या महत्व है। हमने कितनी वैल्यू दे के रखी है सत्संग को। फिर कहते हैं हमें ज्ञान कैसे लगेगा, आत्मा का निश्चय कब होगा, इतना समय हो गया ज्ञान में चलते हुए। धोखे में जीवन को खोना नहीं, धोखे में जीवन को खोना नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं, बहुत डांट हो गई। आत्मा में आने से भगवान चारों को चेंज कर देता है। जो ये चारों बातें बताई भगवान ने, आत्मा में आने से भगवान चारों बातों को चेंज कर देता है। पुरुष में स्त्री का गुण, पुरुष में स्त्री का गुण, स्त्री का क्या गुण है? नम्रता का, झुकने का। तो पुरुष को क्या बनाते हैं भगवान? स्त्री, स्त्री का गुण धारण कराते हैं। और स्त्री में पुरुष का गुण, स्त्री में पुरुष का गुण माना मजबूती, और ब्रैकेट में है जरूरत पड़ने पर कमाना आदि। आवश्यकता पड़ने पर लेडीज कमा भी सकते हैं मजबूती से। स्त्री में पुरुष का गुण सिखा देते हैं भगवान।
भगवान किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं। तो ये सेक्स भी क्या चीज है भगवान के सामने। अपने को स्त्री मर्द नहीं समझना। भगवान जानना क्या है। स्त्री कमजोरी का, भय का अनुभव करती है। स्त्री कमजोरी का, भय का अनुभव करती है। तो भगवान को साथ रखने से, तो भगवान को साथ रखने से शक्तिशाली हो जाती है। फिर नोअर उसको गाइड करता है। फिर नोअर उसको गाइड करता है। मन बुद्धि अहंकार तीन गुण। मन बुद्धि अहंकार तीनों से परे होकर बलवान हो जाओ। मन बुद्धि अहंकार तीनों से परे होकर बलवान हो जाओ। गुरु की वाणी से सब बातें खुल जाती हैं। गुरु की वाणी से सब बातें खुल जाती हैं। इंद्रियों को देखने वाला मन है। मन को देखने वाला बुद्धि है। और बुद्धि को देखने वाला तीन गुण है। और तीन गुण को देखने वाला आत्मा है। तीन गुण को देखने वाला आत्मा है। स्थूल में यदि ज्ञान उठाया तो वो ज्ञान नहीं है। स्थूल में यदि ज्ञान उठाया तो वो ज्ञान नहीं है। अंदर कुछ नहीं जाएगा। अंदर कुछ नहीं जाएगा। आत्म ज्ञान तो अति परे है। आत्म ज्ञान तो अति परे है। वो विलक्षण है। वो विलक्षण है। अव्यक्त है। अव्यक्त है। असंग है। निराकार है। सारे विश्व का साक्षी है। सारे विश्व का, सारे ब्रह्मांड का साक्षी है। इनविजिबल है। सर्वव्यापक है। सूक्ष्म से ज्ञान उठाया, सूक्ष्म से ज्ञान उठाया तो नींद में भी जागृत है। सूक्ष्म से ज्ञान उठाया तो नींद में भी जागृत है। वो सर्वव्यापक है। वो सर्वव्यापक है। एक ही सबका स्वरूप है। एक ही सबका स्वरूप है। मन का धर्म है सदा सुख या दुख में लगा रहना। मन का धर्म है सदा सुख या दुख में लगा रहना। ये मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म नहीं है। मुझ आत्मा में ये है ही नहीं। कौन फील करता है। मन ही फील करता है ना, जो मैं नहीं हूं। तो ये फील करने वाला शल मर जाए। ये फील करने वाला शल मर जाए। भगवान को बड़ा प्रिय है ये शब्द, शल यूज करते हैं काफी वाणियों में, शल मर जाए।
हमारी गलत समझ को फील होता है। पता नहीं कौन से जीव ने आकर वास किया है। पता नहीं कौन से जीव ने आकर वास किया है, उसको ही ये फील होता है। तू है अगम। तू क्या है? अगम। माना, अगम माना पाथलेस लैंड। अगम माना पाथलेस लैंड। तू है अगोचर, इंद्रियों से परे। तू है अगोचर, इंद्रियों से परे। लाइफ में कभी नहीं बोलना कि मैं कर रही हूं या कर रहा हूं। लाइफ में कभी नहीं बोलना कि मैं कर रही हूं या कर रहा हूं। मैं भोग रहा हूं या मैं भोग रही हूं। या मेरे को इस कर्म का फल मिला, ऐसे भी कभी मत बोलना। मेरे को इस कर्म का फल मिला। पर बोलो, क्या बोलने का है फिर? बोलो सब लीला मात्र है। सब लीला मात्र है। अब कृष्ण भगवान की सब पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? कृष्ण लीला। तो लीला सब जितने भी देहधारी हैं सबकी लीला है। हर देह की क्या है? लीला है। तो उसमें क्या है? कर्तापने का अभाव हो जाएगा। मैं करते हैं या मैं भोगते हैं, या मुझे इस कर्म का फल मिलता है। तो भाषा कौन सी बोलनी है? भगवान ने बोला सब लीला मात्र है। हर देह की अपनी लीला है। हम ये शब्द नीचे उतर के बोलते हैं। जैसी भाषा बोलते हैं देह में आकर, तो भगवान ने बोला क्या करते हैं? नीचे आकर, आत्मा से नीचे आकर ऐसी भाषा बोलते हैं। ये शब्द ज्ञानी के नहीं होते हैं। ये शब्द ज्ञानी के नहीं होते हैं। ज्ञानी तो वाणी से भी परे है। जो ज्ञानवान है वो तो वाणी से भी परे है ना। पर आत्मा का धर्म है सर्वव्यापक। जो सर्वव्यापकता में आएगा वो इतने सीमित में कैसे समाएगा? इसमें नहीं अटकेगा ना। सीमित में कौन अटकता है? जिसको असीमित होने का, सर्वव्यापकता का अपना आभास नहीं है। हमेशा सीमित की बात करेगा, हमेशा चार बातों में अटका रहेगा। देहाध्यास में, अज्ञान में, जाति में और धर्म में। बस यही है हर समय उसका। 24 घंटे का चिंतन, 24 घंटे का कर्म, 24 घंटे की बात, केवल यही है। इसी के इर्द गिर्द हमेशा उसकी लाइफ घूमती है। सब एक देखने वाला तू है। जो अष्टावक्र आरंभ होती है उससे पहले भगवान ने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब चैप्टर शुरू हुए अष्टावक्र के, तो उसमें पहले का 7वां, उसके ऊपर भगवान ने व्याख्या दी। सब एक देखने वाला तू है। तू मुक्त है, तू असंग है, पर तू दूसरे को दृष्टा देखता है, ये ही तेरा बंधन है। तू दूसरे को दृष्टा देखता है, ये ही तेरा बंधन है। वास्तव में तू ही दृष्टा है, तू ही देखने वाला है, तू ही मुक्त है और तू ही असंग है। सब कुछ करते हुए भी आप सदा असंग हो। आत्मा कभी भी लिपायमान नहीं होती, सदा असंग है। कितने कर्म होते हैं देह से, पर आत्मा हमेशा असंग।
इस असंगता का आपको एहसास हो, इसकी अनुभूति करो, इसका अनुभव करो कि मैं सदा असंग कैसे हूँ। आपको अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी, हाँ मैं तो असंग ही हूँ। देह लिप्त है कर्म में, पर मैं तो असंग है ना। अलग ही खड़े हैं, अलग दृष्टा खड़े हैं, अलग ही एक साक्षी होके अलग से ही खड़ा है कोई। भूख प्यास प्राणों का धर्म है, भूख प्यास प्राणों का धर्म है, और जन्म मरण देह का धर्म है, जन्म मरण देह का धर्म है। मन में सुख दुख हैं, पर आत्मा में कुछ भी नहीं है। मन में सुख दुख हैं, पर आत्मा में कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि गुरु से हमेशा हमें विचार मिलता है। गुरु से क्या मिलता है? विचार मिलता है, ताकि कोई भी विकार हमको ना जीत सके, ताकि कोई भी विकार हमको ना जीत सके। बस इस बात में थोड़ा दम लगाना पड़ता है। विचार तो मिला भगवान का, पर कोई भी विकार आपको जीत ना सके, इसके लिए थोड़ा दम लगाना पड़ता है। हमको लगता था विराट स्वरूप में भगवान ही तो है। गुरु नानक बोलते हैं, तेरा तेरा तेरा। हिसाब किताब नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। राजा जनक के पास कोई खोटे सिक्के लाता था, तो वो जमीन में गड़वा देते थे। राजा जनक के पास कोई खोटे सिक्के लाता था, तो वो जमीन में गड़वा देते थे, और उस आदमी को जेल में नहीं डालते थे। भगवान भी व्यवहार में कभी भी घबराते नहीं थे, सबको अलौकिक दृष्टि से देखते थे, सबको अलौकिक दृष्टि से देखते थे। भगवान ने सालों साल मशीन चलाकर, सिलाई मशीन चलाकर कुछ रुपए इकट्ठे किए थे और सेठ के पास जमा किए थे। सेठ ने बोला वो तो पैसे मर गए। भगवान के चेहरे पे एक शिकन नहीं आई। बोले चलो ये भी स्यापा मुका। ना ही सेठ से तकाजा किया, ना ही उसको अपमानित किया, ना ही कोई गलत शब्द बोला। जो राजा जनक की बात बताई ना, व्यवहार में भी घबराते नहीं थे, परंतु अलौकिक दृष्टि से देखते थे। भगवान की विशेष खूबी थी, दादा की भी विशेष खूबी थी। यहीं तक रखते हैं अभी। हरिओम सभी को।